नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक पीएससी बैंक के बारे में। देखिए पीएससी बैंक क्या होते हैं? देखिए 2 तरीके से बैंक कैटेगरीज़ होते हैं, एक है प्राइवेट बैंक और दूसरा है पीएसयू बैंक। तो प्राइवेट बैंक मतलब जो जितने सारे बैंक्स प्राइवेटाइज़ेशन हो गया, तो जिस तरीके से बैंक प्राइवेट के हिसाब से काम करते हैं उनमें से देखा जाए तो एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, साथ ही साथ कोटक बैंक है, साथ ही साथ एक्सिस बैंक है। तो इस तरीके से बैंक को वो प्राइवेट बैंक कहा जाता है। और दूसरी तरीके से आप देखेंगे तो एसबीआई हो गया, आप देखेंगे तो आंध्रा बैंक हो गया, साथ ही साथ आप पंजाब बैंक हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो अ, और यूनियन बैंक हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे बैंक्स हैं जो पीएसयू बैंक से नाम जाना जाता है। तो पीएसयू बैंक में अगर किसी भी बैंक में निवेश करना चाहते हैं, तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर मेरे पास यूनियन बैंक की हिस्सेदारी है। तो यूनियन बैंक तो अभी देखा जाए तो 3 बैंक के साथ मार्च हो चुके हैं। हमें हर कोई पीएसयू बैंक 3 बैंक के साथ मार्च हो चुके हैं, सिर्फ एसबीआई को छोड़कर। तो एसबीआई को छोड़कर बाकी जितने सारे बैंक्स हैं, वो 3-3 बैंक एक साथ मार्च हो चुके हैं। तो यूनियन बैंक के साथ कौन-कौन मार्च हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं आंध्रा बैंक भी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट बैंक भी है। तो इस तीनों बैंक एक साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी आज मैं डिस्कशन करूँगा यूनियन बैंक के बारे में क्योंकि कंपनी लगातार ग्रोथ किया और एक अच्छा खासा रिटर्न दिया शॉर्ट टाइम पीरियड में 52 वीक के हाई भी ब्रेक कर चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी के ऊपर अगर मैं निवेश करना चाहूँ, क्या निवेश करना सही होगा? तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आपको लगेगा कि निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात कंपनीज की एक डेटा आपको दिखा दूं तो आपको जो चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा देखिए यूनियन बैंक जो है उसके साथ कौन जुड़ चुके हैं आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेट बैंक। अगर आप मतलब इसका मदर बैंक कौन हो गया यूनियन बैंक हो गया। यूनियन बैंक मदर बैंक हो गया और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेट बैंक इसी बैंक के अंदर चला गया। तो देखिए गवर्नमेंट पीएसयू जो बैंक्स है उसको चला नहीं पा रहा है तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहते हैं कि जितने सारे बैंक्स है पीएसयू बैंक है वो सारे तीन तीन बैंक को एक साथ जुड़ने का फैसला लिए थे और जुड़ भी चुके हैं। और तीन बैंक एक साथ होने के बाद भी काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक साथ होने के बाद भी वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? तो चलो कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यूनियन बैंक के बारे में डिस्कस करूँ तो देखिए जितने सारे पीएसयू बैंक है निफ्टी पीएसयू बैंक आप सर्च करेंगे तो हर कोई पीएसयू बैंक आपको अच्छा खासा यहाँ पे तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो यूनियन बैंक पिछले दिनों में करीबन करीबन 6.5% तक तेजी देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए 70 रुपीज तक कंपनी जा चुके हैं। इसका लो कितना था 33 रुपीज। इसका मतलब कंपनी आपको एक साल के अंदर अंदर आपका फंड 2x कर दिया मतलब दो गुना कर दिया। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया, सर क्या इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना चाहिए? अगर मैं 1 साल पहले निवेश कर देता तो मेरा फंड डबल हो जाता। तो ऑब्वियसली देखिए 1 मंथ में कंपनी 60% 1 साल तो बहुत दूर की बात है, 1 मंथ में 30 डेज़ में कंपनी 60% रिटर्न दिया। तो सोचिए कितना तगड़ा रिटर्न आपको 1 मंथ में ही मिल चुके हैं। तो 1 साल में तो छोड़िए 1 मंथ में ही मिल चुके हैं। तो फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 1 बार नहीं 4-4 बार सोचना। क्यों मैं बात बता रहा हूँ? चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। तो देखिए कंपनीज़ के मैं आपको अगर आपको डिलीवरी रिपोर्ट दिखा दूँ तो करीबन देखिए 32% का डिलीवरी। क्योंकि डिलीवरी जो परसेंटेज है उतना खास नहीं है। इसका मतलब लोग बाइंग तो कर रहा है, उतना स्ट्रांगली बाइंग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर निवेश नहीं कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल पब्लिक उस कंपनी के ऊपर एंटर हो रहा है और आज वो स्टॉक के ऊपर पंप किया जा रहा है। फ्यूचर में शायद मुझे लगता है डंप भी किया जाएगा। तो सबसे पहले कंपनीज़ की एक डेटा आपको दिखा दूँ। देखिए सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 48,000 करोड़ का। चलो एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 683 करोड़ का और ये डेटा मैं आपको टिकट.com साइट के ऊपर दिखा रहा हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का कासा रेशियो कितना है 36.54% का। तो 36.54% का टोटली कासा रेशियोज है। तो इसका मतलब कासा रेशियो उतना ज़्यादा नहीं है। कासा रेशियो क्या होते हैं? कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इस दोनों अकाउंट से कंपनी के ऊपर कितना पैसा आ रहा है ये सबसे पहले देखना है। तो करंट एंड सेविंग अकाउंट्स में टोटल 36.54% का टोटल रेशियोज आपको देखने को मिला। तो
कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो 2.7% के आसपास कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। तो इसका मतलब कंपनी ने उतना खास डिविडेंड भी नहीं पे आउट दिया। और रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो अभी खास देखने को मिला, क्योंकि अभी कंपनी बूम, मतलब एक अच्छा बूम लेवल में है, एक अच्छा खासा लेवल में हाइक कर रहा है, तो इसलिए इसका परसेंटेज अच्छा देखने को मिला। तो कंपनी में जो सीआर परसेंटेज है वो भी मुझे उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला, क्योंकि देखिए सीआर परसेंटेज क्या होते हैं, कैपिटल एडुकेशियो रेशियो। इसका मतलब है बैंक के हाथ में कितना पैसा है जो कस्टमर को वो दे पाएंगे। तो आरबीआई के रूल्स हिसाब से देखा जाए तो हर बैंक के पास 9% के आसपास कैश होना चाहिए। देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखेंगे तो 8% के आसपास कैश होना चाहिए। मगर आप एक बार चेकआउट करेंगे तो आरबीआई के रूल्स हिसाब से 9% के आसपास यहाँ पे सीआर परसेंटेज आपको होना चाहिए। तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 80% के आसपास हो चुके हैं। तो कंपनी के सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे हमेशा देखने को मतलब मिलता है और हमेशा मैं देखता रहता हूँ, वो है रेशियोज। तो रेशियोज देखना है कंपनी में क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहली बात, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल, सॉरी रिटर्न ऑफ एसेट उतना खास नहीं है, एवरेज लेवल में है। मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो आपको बता चुका हूँ। अभी जो सबसे ज्यादा यहाँ पे इस कंपनी का खास परफॉर्मेंस देखने को मिला वो है पैग रेशियो। तो पैग रेशियो हमेशा 1 के नीचे होना चाहिए, 1% के नीचे होना चाहिए, ऑब्वियसली है। तो सबसे जो वीकनेस है इस कंपनी का वो है एनपीए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी का एक ही सबसे बड़ा वीकनेस है, वो एनपीए को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका मतलब वो लोन तो बांटते रहते हैं, हर किसी को लोन दे देते हैं, कोई भी जाकर लोन मांगेंगे तो वो लोन दे देते हैं। मैं खुद पर्सनली आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कंपनी मतलब बैंकिंग में जब लोन के बारे में बातचीत होता है तो बहुत सारे जो बैंक का जो मैनेजर्स भी होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाता है इस तरीके से लोन को सैंक्शन करने के लिए, क्योंकि उसको भी कुछ फायदा मिलता है। क्योंकि मैं मेंशन नहीं करूंगा, तो इस तरीके से डेटा देखने को मिला। तो यहाँ पे लार्ज मतलब यहाँ पे जो एनपीए है वो एनपीए के हिसाब से आप जरूर कहूंगा, इस तरीके से एनपीए को वो कंट्रोल तो लेके आ रहा है, फिर भी उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। तो 3.68% भी बहुत ज्यादा होता है। मान के चलिए 100 करोड़ का टोटली वो मार्केट में लोन बांटा, उनमें से 3.5 करोड़ के आसपास वो लोन मार्केट से उठा नहीं पाया। तो सोचिए ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जितना पैसा वो उठा नहीं पाएंगे दूसरे सालों में भी वो उठा नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब हर साल में उसका उतना पैसा वो मार्केट से ही उठा नहीं पा रहा है। तो इसीलिए पीएससी बैंक लगातार लगातार गिरते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज, तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज क्या होते हैं तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो कासा रेशियो है वो तो आपने देख लिए। तो इसमें जो सेविंग अकाउंट्स है, जैसे एफडी हो गया, जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उस इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक करते हैं इस बैंक के ऊपर, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा। तो वो बैंक के लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं। तो लाइबिलिटीज का जो परसेंटेज है वो 3.71% है। चलो ठीक है, मान लेता हूँ इस परसेंटेज ठीक ठाक है। फिर भी कासा रेशियो के हिसाब से कंपनी का एनपीओ बहुत कम है और कासा रेशियो भी कम है। तो कंपनी का देखिए एक चीज मैं आपको दिखा दूं, कंपनी इस तरीके से कंपनी कर्जा कितना लिया है। 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है और करीबन करीबन 15% के आसपास कर्जा लेके रखा है। तो कंपनी में एक पॉइंट्स आपको और भी शेयर करूंगा, वो है कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से। देखा जाए तो कंपनी 5 नंबर कंपनी से, मतलब 5 नंबर में रैंकिंग है पीएससी सेक्टर में। और उसमें से कंपनी का कर्जा आप देखेंगे सबसे ज्यादा कर्जा इसी बैंक ने लेके रखा। हाँ, और भी बहुत सारे बैंक है, फिर भी इस बैंक में भी अच्छा खासा कर्जा लेके रखा है। अगर इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट किया बीच में 3 बार, जो लॉस किया वो बहुत बड़ा अमाउंट था। 5,000, 3,000, 3,500 करोड़ का टोटली यहाँ पे वो प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट किया। तो फिर से कंपनी रिकवरी किया, 2,000, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। अभी प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने तीन तीन बैंक ने मार्च किया, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है। तो इस तरीके से कंपनी आपको रिटर्न तो एक साल में 50% तक दे दिया, मगर बाकी सालों में क्या हुआ, लॉसेस में है। यही चीज आपको देखना है। देखिए कोई भी कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दे रहा है वो अलग बात है, लॉन्ग टर्म में उसको प्रॉफिट दे रहा है वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि एज ए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको वो चीज देखना है। एज ए आप देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने माल नहीं उठाया, डीएस ने भी छोटा मोटा माल उठाया, पब्लिक ने भी छोटा मोटा, मतलब पब्लिक ने बाकी माल उठाया है। क्योंकि पब्लिक चाहते हैं इस तरीके से कंपनी का प्रमोटर अगर पूरा का पूरा माल बेच दे तो पूरा का पूरा माल वो ही खरीदारी कर लेंगे।
तो मैं बहुत सारे दोस्तों को देख चुका हूँ, मेरे खुद के बहुत सारे दोस्तों को भी देख चुका हूँ। वो इस तरीके से कंपनी को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। उसको लगता है गवर्नमेंट कंपनी है, कभी डूबेगा नहीं। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से कंपनी चल चल नहीं रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या किया, 3 बैंक को एक साथ जोड़ दिया। एक-एक बैंक को 3 बैंक को एक साथ जोड़ दिया। सोचिए फ्यूचर में अगर 3 बैंक भी नहीं चला पाएँगे, तो वो क्या करेंगे, इसका स्टेक बेचता रहेंगे और पूरा का पूरा बैंक ही बेच देंगे। तब वो प्राइवेट हो जाएगा, तब शायद वो अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये था टोटली डिटेल्स। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो अच्छा वॉल्यूम के साथ लगातार ग्रोथ हो रहा है। कंपनी लो किए थे करीबन-करीबन ₹22 के आसपास, आज कितना ₹70 के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को तो मिला। तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको एक बार लेवल भी बता देता हूँ, तो इस लेवल को ज़रूर याद रखिएगा। 96, 95 90 से 96 जो 95 जो लेवल है, इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे हिसाब से इस लेवल तक एक बार स्टॉक में तेज़ी देखने को शायद मिल सकता है। तो एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर कुछ भी डिसीज़न लेना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।